आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपनी फसलों पर। इस पे हम स्प्रे करने वाले हैं शिलाजीत और देखने वाले हैं कि जो इसका रिजल्ट आता है ये क्या आता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व्यवहारिक जानकारी हमेशा मिलती रहे। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आज के समय में जब रासायनिक चीज़ों का प्रयोग खेती बाड़ी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो हमारी फसलें तैयार होती हैं उसमें जहर की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ एक ऐसा प्रयोग करें अपनी फसलों पर कि जो चीज़ें हम डायरेक्ट अपने खाने में प्रयोग कर रहे हैं, क्या उनका अगर हम अपनी फसलों के ऊपर प्रयोग करें तो फिर क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हम इसी कड़ी में प्रयोग किए हुए हैं शिलाजीत और हम ये देखना चाहते हैं कि इसे हम लोग डायरेक्ट अपने उपयोग में लेकर के तो आते ही हैं, क्या इसका जो उपयोग अगर हम अपनी फसलों पर करते हैं तो क्या हमारी फसलें बेहतर हो सकती हैं। अब बात ये आती है कि ये शिलाजीत क्या है और इसका हम चुनाव क्यों किए हुए हैं अपनी फसलों पर स्प्रे करने के लिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि शिलाजीत में 84 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और इसमें जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है इसका फ्लोइक एसिड। और जो फ्लोइक एसिड होता है यह खेती बाड़ी में भी यूज होता है, जो पौधे होते हैं उनके वृद्धि एवं विकास के लिए। तो हम सोचे कि जो फ्लोइक एसिड हम डायरेक्टली खा रहे हैं अगर हम उसका स्प्रे कर दें तो क्या होगा। देखिए, जो शिलाजीत होता है यह कई प्रकार की मानव की बीमारियों को भी ठीक करता है और इसके साथ साथ शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए, और आजकल लोग जिमों में जा रहे हैं तो बॉडी बनाने के लिए भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका प्रयोग लोग डायरेक्टली कर रहे हैं और अभी इसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं इस पे। देखिए, ऐसा है कि जो भी हम मार्केट से एग्रीकल्चर में यूज होने वाले फ्लोइक एसिड लेकर के आते हैं, जो भी केमिकल जहर होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसे हम डायरेक्टली दवा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और अगर इसका भी हम अपनी फसलों पे उपयोग करते हैं और अगर रिजल्ट बेहतर आता है तो ये एक अच्छी चीज़ साबित हो सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। चलिए हम अब आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका हम अपनी फसलों में किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और क्या सावधानी बरत रहे हैं। हम यहाँ पर एकदम जैसे जो भी हम यहाँ पर एकदम सही डाटा आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से रिसर्च की जाती है उसी तरीके से हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे कि इसका अगर बेहतर रिजल्ट मिलता है तो बेहतर बताया जाएगा और अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं बताया जाएगा। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट होगा जो हमारे द्वारा किया जा रहा है। क्या हम इसे आपको डालने की सलाह देंगे या नहीं, इसके लिए अंत तक बने रहें। देखिए, चलिए सबसे पहले हम अपना जो घोल है ये तैयार करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा शिलाजीत है इसको हम पहले घोल ले रहे हैं और घोल लेने के पश्चात हम इसे अपनी जो स्प्रे की मशीन है इसमें डालने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि जो शिलाजीत आता है मार्केट में ये कई फार्म में आता है, पर हमें सबसे अच्छा था लिक्विड वाला और जो गाढ़ा लिक्विड आता है वही। तो इस वजह से हम उसे लाए थे, नहीं तो कैप्सूल टैबलेट वगैरह वगैरह भी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये चीज़ें थी सबसे ज़्यादा जानदार। तो अभी यहाँ हमारे केले का प्लांटेशन हो चुका है और इस प्लांटेशन में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से पौधे का जो विकास है काफ़ी कम हो पाया है। तो अभी यहाँ हम अपने केले के पौधे पे स्प्रे कर रहे हैं। और जो हमारी दूसरी फसल है वो है फूल गोभी। फूल गोभी भी बरसात के समय में काफ़ी डाउन रहती है और वहाँ भी हम इस पे स्प्रे कर रहे हैं। आप लोगों को हम बता दें कि जो स्प्रे किया जा रहा है, जो गोभी का खेत है उसमें जो सबसे कमजोर वाले पौधे हैं उन पे स्प्रे किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि यह गोभी पर अच्छी तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप लोगों ने देखा कि हम एक केले की फसल और दूसरी फूल गोभी की फसल पे जो शिलाजीत है इसका स्प्रे हम किए हुए हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दें कि यहाँ पर हम एक आम के पेड़ पर भी स्प्रे किए थे, लेकिन उस समय हम सोचे कि क्या रिजल्ट देगा शिलाजीत, इस वजह से उस वीडियो को हम उस समय शूट नहीं किए थे। चलिए, स्प्रे हो गया है, अब उसका 10 दिन बाद हम रिजल्ट शूट कर रहे हैं। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि जो हम केले के पौधे पे शिलाजीत का स्प्रे किए थे उनमें वृद्धि है, पर यह जो वृद्धि आप लोगों को दिखाई दे रही है क्या यह शिलाजीत की वजह से है। देखिए, सभी पौधों में एक सामान्य वृद्धि पाई जाती है,
तो हमें कंपेयर करना होगा कि जिन पे हम स्प्रे किए और जिन पे स्प्रे नहीं किए, दोनों में अंतर क्या है। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये जो हम स्प्रे किए थे, जो शिलाजीत की हम मात्रा रखे थे, यह 10 ग्राम प्रति 15 लीटर रखे हुए थे। तो इस वजह से असर कम दिख रहा है, लेकिन जो पौधे में वृद्धि है यह देखने लायक है। मतलब जो शिलाजीत है इसका जो हम स्प्रे किए, रिजल्ट मिला। अब चलिए हम अपने फूल गोभी पर आते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कमजोर क्षेत्रफल था, 10 दिन के अंदर इस तरीके की जो फूल गोभी है उसका विकास हो गया है। ये जो स्प्रे है हम किए थे 18 अक्टूबर 2021 को, और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं रिजल्ट वाली, तो आज है 28 अक्टूबर 2021, मतलब 10 दिन में ये आया है। पर जो ये फूल गोभी है, क्या उस पे रिजल्ट आया है? देखिए, हम यहाँ पर जो सबसे कमजोर गोभी थी वहाँ पर स्प्रे किए हुए थे, लेकिन उसके बगल में जो अच्छी तरीके से गोभी थी लगभग उसके बराबर आ गई है। लेकिन यह पूर्णतया कहना कि शिलाजीत बहुत अच्छी तरीके से काम किया, ये अभी फिलहाल के लिए बेमानी होगी, और अभी हमें लगता है कि और भी इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। चलिए, जो तीसरी हमारी फसल थी वो थी आम की। चलिए हम आम वाले पे देखते हैं कि क्या हालचाल है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे आम की फसल है वहां पर इसका स्प्रे करने के बाद हमें नई कोपलें देखने को मिली 10 दिन के अंदर, जबकि ये ठंडी आने वाली है। और ऐसी परिस्थिति में जो आम के पौधे होते हैं उत्तर भारत में, उन पे कोपलाएं ऐसी नजर नहीं आती हैं, लेकिन आम के पौधे पर ये कोपलाएं नजर आई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा केले का पौधा था, जो फूल गोभी का हमारा पौधा था, और जो हमारा आम का पौधा था, उसमें तो सबसे ज्यादा असर आम के पौधे पर दिखाई दिया। पर क्या जो आम के पौधे पर दिख रहा है यह शिलाजीत की ही वजह से है? नहीं, हो सकता है कि किसी और भी कारण से हो। तो इसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं कि इस पे हम और भी स्प्रे करें कंटिन्यू, और कई प्रकार की फसलों पे हम इसका स्प्रे करें, जिससे यह वास्तविक रूप से पता चल सके कि यह काम कर रहा है या नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि जो हम शिलाजीत था इसका स्प्रे किया अपनी फसलों पर, और जो रिजल्ट आया है आप लोगों को दिखाए। अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो शिलाजीत है रिजल्ट तो दिखा रहा है, पौधों के वृद्धि एवं विकास में सहायक तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या वह कमर्शियली सक्सेस है? क्या वह इतनी ज़्यादा हमें वृद्धि विकास दे रहा है कि जिससे हम अफोर्ड कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो दवा है वह ज़्यादा पैसे की हो जा रही है और उसके बदले हमें वृद्धि एवं विकास अपने पौधों में कम मिल रहा है? देखिए, अभी ये कहना सही नहीं होगा कि कमर्शियली सक्सेस है, पर इसमें सक्सेस दिख रहा है। अभी हमें और भी काम करने की ज़रूरत है कि इसकी मात्रा, अभी हम तो 10 ग्राम रखे हुए थे, तो क्या यह मात्रा 15 या 20 ग्राम रखी जा सकती है? क्या इसे किसी अन्य दवाइयों के साथ भी मिलाया जा सकता है? क्या आप लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए स्प्रे करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन प्लेटफार्म है, और जब भी हम कुछ बोलते हैं आप लोगों के सामने, तो हम देव मौर्य हैं और आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक हम जिम्मेदारी रखते हैं कि हमारी वजह से किसी भी किसान का कोई भी घाटा ना हो। तो इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस पे और काम करें और फाइनल रिजल्ट लेकर के आए इस चीज़ का, तो आप लोग हमें समय दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पे और भी अच्छे तरीके से काम किया जाए, और उसके बाद पूरी तरीके से वेरीफाइड करके एक बेहतरीन परिणाम हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे कि आप लोग इसका स्प्रे करें या नहीं करें, कमर्शियली सक्सेस है या नहीं, और आपकी फसलों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए हम और भी बेहतरीन एक्सपेरिमेंट लेकर के आते रहें। आप लोग अपनी तरफ से सलाह दे सकते हैं कि हम फसलों पे वह कौन सी चीज़ें ट्राई करें या एक्सपेरिमेंट करें फसलों पे जो बेहतरीन रिजल्ट दे सकती हैं आप लोगों के हिसाब से। तो आप लोग ये भी चीज़ें बता सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।